सीरीज की शुरुआत में हम फीमेल लीड किम को देखते हैं जो एक स्टोर में चीजें सही करते हुए सोचती है कि उसकी ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद भी कुछ खास तब्दीली नहीं आई, इसीलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीन्स एक मशहूर स्कूल शोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल पे शिफ्ट होते हैं, जिसके बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें स्कूल का सिर्फ अमीरों को अहमियत देने वाला तरीका पसंद नहीं था। अगले ही सीन में हम उन अमीरों के बच्चों की हरकतों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। कोई महंगी अमीर गाड़ी में स्कूल आ रहा था तो कोई पूरा रेस्टोरेंट अपने लिए बुक करवा के अकेले ही वहाँ खाना खाता नजर आता है। एक बच्चा महंगी बाइक खरीदने की बात करता है तो दुकानदार हैरान नजर आता है कि ये स्कूल का बच्चा इस बाइक को कैसे खरीदेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होने वाला ये बच्चा अपने माता पिता के पैसों के दम पे कुछ भी कर सकता है। वहीं एक और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक ब्रांडेड ड्रेस गिफ्ट करता है जो महंगी होने की वजह से वो लेने से हिचकिचाती है, जिस पे वो लड़का एक बार भी सोचे बगैर उसे डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का काउंसलर स्कूल की सबसे अमीर लड़की जीना, जिसे स्कूल की क्वीन भी कहा जाता है, उससे सवाल जवाब करता नजर आता है क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने बुली करने की रिपोर्ट की थी। काउंसलर का कहना था कि इस बार उसके पास जीना के खिलाफ सबूत भी है, इसे वो सोच समझ के जवाब दे, पर जीना के माथे पे एक शिकन नहीं आता। उल्टा वो काउंसलर का लैपटॉप जो उसी के पिता की कंपनी का था उसे देख के बोलती है कि ये पुराना हो चुका है, अगर वो चाहे तो जीना उसे नया दिला सकती है। उतनी देर में बहुत से बच्चे कमरे में घुसते हुए कहने लगते हैं कि जीना की नहीं बल्कि उनकी गलती है, जिसमें मजबूरन काउंसलर को उसे छोड़ना पड़ता है। इसी के साथ हमें वापस किम की आवाज सुनने को मिलती है जो इन सारे अमीरों के बिगड़े बच्चों से बदला लेने की ठान चुकी थी। पर किम के ऐसा करने के पीछे क्या वजह है ये बताने के लिए सीन्स 3 महीने पीछे जाते हैं, जहाँ किम एक मामूली गर्ल स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल के बाद वो एक अमीर परिवार की लड़की कैंग को ट्यूशन देने जाती है, जिसे शोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स में बेहतर होने की जरूरत है। किम उसका इतना खूबसूरत घर देख के हैरानी रह जाती है। कैंग की माँ को यकीन था कि वो अपने पैसे और पोजीशन के रूप में कैंग को स्कूल में एडमिशन करवा देगी, फिर भी वो उसके लिए टीचर रखती है क्योंकि वो कैंग को स्कूल में जाने का कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद किम एक स्टोर में पहुंचती है जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वहां किम के उसकी दोस्त के साथ बातों से हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त एक कॉलेज स्टूडेंट है और किम उसी का आईडी कार्ड और आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए बड़े होने का झूठ बोलते हुए ट्यूशन दे रही है, जबकि अभी तक वो खुद एक स्कूल स्टूडेंट है। अगले दिन स्कूल में किम को उसका टीचर ऑफिस में बुलाता है, जहाँ किम को पता चलता है कि उसकी समर वेकेशन में अब्रॉड जाके लैंग्वेज की क्लासेस लेने वाली स्कॉलरशिप किसी और नीडी लड़की को दे दी गई है। ऑफिस से निकलते ही बहुत सी लड़कियां उस स्कॉलरशिप की वजह से किम से दोस्ती करने की बात करती हैं, जिस पर किम उन्हें सच बताने के बजाय ये झूठ बोल देती है कि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। किम के घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि उसके पिता किसी भी लोअर क्लास परिवार की तरह एक एक रुपये को बचाने के लिए हर मुश्किल फेस करने को तैयार है और किम कहीं न कहीं इस सब से तंग आ चुकी है। सीन्स कैंग के घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ वो किम से पढ़ने के बजाय अपने ब्रांडेड बैग की इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाने लगी होती है। वो इतना महंगा बैग किम को तो कैंग के पुराने बैग जैसा ही लग रहा होता है और वही समझ नहीं पा रही थी कि कैंग उसकी स्कॉलरशिप जितने पैसे को सिर्फ एक छोटे से बैग खरीदने पे कैसे लगा सकती है। उसकी बातें सुन के कैंग अपना पुराना बैग उसे देने की बात करती है, जिस पर किम में फिर उम्मीद जागती है कि वो उस कोर्स की फीस ये बैग सेल करके दे सकती है। पर कैंग ने ये बैग देने के लिए नहीं बल्कि किम की गरीबी का मजाक बनाने और उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए किया था, जिस पर किम काफी हर्ट हो जाती है और अपना दिल वापस स्टोर में अपनी दोस्त के पास बैठ के हल्का करती है, जिसकी कुछ बातें किम के दिमाग में फंस जाती हैं और हमें बैकग्राउंड नॉइज से पता चलता है कि ये सब शायद इसी वजह से शुरू हुआ। किम अगले दिन कैंग के घर पहुंचती है तो कैंग के स्कूल से आने में अभी टाइम था, जिस पर वो उसके रूम में बैठ के उसका इंतजार करने लगती है। तभी उसकी नजर वापस कैंग के बैग पे पड़ती है और वो उसे ट्राई करने के लिए निकाल लेती है। यही नहीं, किम उस बैग को पकड़े हुए अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी डाल देती है। वो तो सिर्फ लोगों की बैग के बारे में राय जानने के लिए ऐसा करती है, पर उसकी ये हरकत उसकी जिंदगी बदलने वाली है। खैर उतनी देर में कैंग वापस आ जाती है तो किम जल्दी जल्दी बैग को वापस रख देती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में किम की सारी क्लास फेलोज उसके बारे में बात करती नजर आती हैं, जहाँ किम को पता चलता है कि उसकी बैग वाली पिक्चर वायरल हो गई है और ऐसा महंगा ब्रांडेड बैग देख के सब उसे अमीर समझने लगे हैं। अब किम के पास 2 ऑप्शंस थी, या तो वो सबको सच बता के बात यहीं खत्म कर दे या इस झूठ को खींचना शुरू कर दे। अब जाहिर है उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया ताकि हमें स्टोरी में मजीद ट्विस्ट मिल सके और अपने इस झूठ को सच बनाने के लिए वो रोज कैंग के घर जल्दी जाना शुरू हो गई, जहाँ वो कैंग के आने से पहले उसके कमरे में अलग अलग चीजों के साथ तस्वीरें लेके पोस्ट करने लग गई। सीन्स शोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल पे शिफ्ट होते हैं जहाँ जीना और इसके दोस्त स्कॉलरशिप पे आए बच्चों को वापस बुली करते हुए शिकायत लगाने वाले बच्चे का नाम जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बच्चा इनकी हरकतों से तंग आया, इल्जाम अपने सर ले लेता है और गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पर कुछ गिल्ट फील नहीं करता। पर जीना से कहती है कि उसकी गलती ये नहीं कि उसने शिकायत लगाई, बल्कि उसकी गलती तो गरीब घर में पैदा होना है। वहाँ हम किम को देखते हैं जो अपनी दोस्तों को अपनी मजीद पिक्चर्स दिखाने लगती है। उसी दौरान
हमें किम की मेमोरी से पता चलता है कि उसकी दोस्त ने उसे ऐसी एक लड़की का बताया था जो कॉलेज में महंगी गाड़ी में आती है। उसके कपड़े और लाइफस्टाइल अमीरों वाला है, पर उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता। और पूछने पर उसने ये बोला कि वो है तो अमीर फैमिली से, पर खुद के बलबूते पर जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, इसीलिए अपने पेरेंट्स के पैसे का शो ऑफ नहीं करती। किम भी अपने दोस्तों को यही जवाब देती है। किम की दोस्तें उसके इंस्टाग्राम पे दिन ब दिन फॉलोअर्स ज्यादा होने पर उसे यहाँ से पैसे कमाने का आइडिया देती है, जिसके लिए अब किम और ज्यादा पोस्टिंग शुरू कर देती है। वहाँ जीना के क्लास में सोने की वजह से टीचर उसकी फ्रेंड को उससे उठाने को कहती है, पर किसी बच्चे में जीना को छेड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए टीचर खुद जाके उसे उठाती है। पर जीना में इतना गरूर था कि वो स्कूल में आई इस नई टीचर को जलील करते हुए अपने काम से काम रखने का कह देती है। हमेशा की तरह किम फिर से कैंग के घर जल्दी चली जाती है। फिर वो देखते कि एक ही जैसी पोस्टिंग करने की वजह से उसके फॉलोअर्स ज्यादा नहीं हो रहे, तो कैंग की मदर के भी घर न होने की वजह से किम उनके क्लोजेट में चली जाती है, जहाँ वो इतनी महंगी ज्वेलरी देख के हैरान रह जाती है। पर तभी उसे वहाँ कैंग का शॉन्गडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल का यूनिफॉर्म नजर आता है, तो वो इसमें पिक्चर्स पोस्ट करने का फैसला करते हुए चुपके से यूनिफॉर्म को कैंग के रूम में ले जाती है। जबरदस्ती उस यूनिफॉर्म में फिट होते हुए किम पिक्चर्स लेने लग जाती है। वो पिक्चर्स तो पोस्ट कर देती है, पर कैंग उसके यूनिफॉर्म बदलने से पहले ही घर आ जाती है। जो यूनिफॉर्म को ही ढूंढ रही थी, किम टाइम पे कपड़े चेंज न कर पाने की वजह से बेड के नीचे छुप जाती है, पर कैंग उसके फोन पे पिक्चर्स देख लेती है। अब जबकि किम को एहसास होता है कि उसका भांडा फूट चुका है, तो वो कैंग के सामने आ जाती है। किम ने न सिर्फ कैंग की चीजों का इस्तेमाल किया, बल्कि वो गलत आइडेंटिटी के साथ यहाँ पढ़ाने आई थी, इसे वो ज्यादा मसले में पड़ सकती है। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए वो कैंग से माफी मांगते हुए अपना मुंह बंद रखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कैंग इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकती थी। वो अपना मुंह बंद रखने के लिए किम को अपना नौकर ही बना लेती है। किम न सिर्फ कैंग का होमवर्क करती है, बल्कि कभी उसके शॉपर उठा के उसके पीछे फिरती है, तो कभी उसकी फोटोग्राफर बन के पिक्चर्स लेती नजर आती है। इन शॉर्ट कैंग किम के नाक में दम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कैंग यही बस नहीं करती, उल्टा अगले दिन से किम को अपनी दोस्तों का होमवर्क भी करने के लिए दे देती है। किम इस सब की वजह से अपने फाइनल पेपर्स की भी तैयारी नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी स्कूल से निकाले जाने से बेहतर तो खराब ग्रेड्स ही हैं, इसलिए वो ये करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और ये था भी लास्ट टाइम, क्योंकि उसकी ट्यूशन देने का टाइम खत्म हो चुका था। सीन्स किम के एग्जाम वाले दिन पे शिफ्ट होते हैं। एग्जाम से बिल्कुल पहले किम को कैंग की कॉल आती है, जो शॉन्गडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल अपने एडमिशन इंटरव्यू के लिए गई थी, पर अपना ऐसे घर ही भूल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे, तो वो रोते हुए किम को कॉल करके फौरन स्क्रिप्ट लाने का बोलती है। बेचारी किम अपना फाइनल एग्जाम छोड़ के फौरन उसकी मदद के लिए स्क्रिप्ट लेके स्कूल पहुंचती है, तो कैंग और उसकी दोस्तों की बातों से किम को पता चलता है कि कैंग ने ये सिर्फ किम को तंग करने के लिए किया था, और इस बात की परवाह भी नहीं की कि किम अपना फाइनल एग्जाम छोड़ के आई है। उल्टा उसका मजाक उड़ा के अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। सीन्स वापस उसी लड़के पे शिफ्ट होते हैं जिसे जीना की वजह से स्कूल से जाना पड़ा। वो अपना सामान लेके स्कूल से निकल रहा होता है कि एक और स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट अनाया उसके पीछे आती है, जो ये समझ नहीं पा रही थी कि कोई गलती न होने के बाद भी उस तरह से इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। पर उसकी बातों से ऐसे लगता है जैसे उसे इस हेल्थ से छुटकारा चाहिए था, इसलिए उसने ऐसा किया। उस लड़के के निकलते ही अनाया किसी को कॉल करती है। ऐसा लगता है जैसे शिकायत लगाने के पीछे उसका हाथ था। यहाँ प्रेजेंट में अनाया किम से मिलती है, जो कैंग की हरकत की वजह से अपसेट हुई वॉशरूम में आके रो रही थी। अनाया की बैग पे किम को नोट मिलता है, जिस पर लिखा था कि गरीब परिवार में पैदा होना गलती है। वो देख के तो किम का दिमाग फिर जाता है और वो कैंग से बदला लेने का फैसला करती वहाँ से निकलती है कि सामने उसे जीना मिलती है, जिसे किम एडमिशन ऑफिस का रास्ता पूछती है, पर जीना अपने टशन में उसे अजीब सा जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। सीन्स हमारे दो मेन लीड मैंग और सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं, जो स्कूल की रूफ टॉप पे थे। जब मैंग स्मोक करने लगता है, तो सियोडॉन स्टाफ को कॉल करके उसकी शिकायत लगा देता है, जिस पर गुस्सा हुए मैंग ऐसे ही नीचे आ जाता है। मैंग को सजा के तौर पे नए स्टूडेंट को गाइड करने की जॉब मिली थी, पर वो काम करने के बजाय स्कॉलरशिप वाले बच्चे पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देता है। दोनों इसी वजह से लड़ रहे थे कि किम पानी की बकेट लिए वहाँ पहुँच जाती है और एडमिशन ऑफिस का रास्ता पूछती है। गुस्से में किम वो पानी का बकेट लिए एडमिशन रूम के अंदर घुस जाती है और सबके सामने कैंग के ऊपर पानी फेंकती अपना बदला लेती है। फिर क्या था, नेक्स्ट सीन में कैंग की माँ स्कूल पहुँच के किम को बुरा भला बोलते हुए सबक सिखाने की धमकी देती है। उतनी देर में स्कूल का डायरेक्टर वहाँ आ जाता है, जो साफ साफ बोल देता है कि कैंग को अब स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके स्कूल का एक स्टैंडर्ड है और ऐसे बच्चों को वो स्कूल में हर किस्त नहीं लेगा। ये सुन के तो कैंग की माँ अब किम को भी तबाह करने का ठान लेती है और गुस्से में अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन किम को अपने स्कूल में पहुँच के पता चलता है कि कैंग की माँ उस पे केस कर चुकी है, जिसमें उसने चोरी का इल्जाम भी डाला है और इसी वजह से किम को जल्दी स्कूल से निकाला भी जा सकता है। इस सदमे के साथ किम ऑफिस से निकलती ही है कि उसे अपनी क्लास फेलोज की सवालों से भरी नजरों का सामना करना पड़ता है, जो अब किम को एक झूठी और फ्रॉड लड़की समझने लगी थी। किम परेशानी में आके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देती है, लेकिन ऐसा करके भी वो लोगों के मुंह बंद नहीं करवा सकती थी। क्लास में सब सिर्फ उसकी बुराइयां कर रहे थे। आखिर तंग आके किम क्लास से जाने लगती है कि उसकी दोस्तों से रोक के सबसे माफी
माफी मांगने का कहती है, मगर किम एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देती वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे शॉन्गडम इंटरनेशनल हाई स्कूल के डायरेक्टर के साथ देखते हैं। किम उससे माफी मांग के उसे कैंग को स्कूल में एडमिशन देने के लिए मनाने गई थी, पर डायरेक्टर साफ मना करते हुए उसे वहाँ से निकाल देता है। किम स्कूल से जाने के बजाय वॉशरूम में जाके रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि मैंग गर्ल्स वॉशरूम में स्मोकिंग करने आया हुआ था। किम के इतनी देर होने के बाद भी वहाँ से ना निकलने पर वो खामोशी से वहाँ से निकलने लगता है कि किम उसे पकड़ लेती है और गर्ल्स वॉशरूम में होने की वजह से शिकायत करने लगती है। पर मैंग उसे रोकते हुए बताता है कि एक लड़की भी वहाँ बेबी को बर्थ देने के बाद से कोई भी लड़की इस वॉशरूम में नहीं आती, इससे वो यहाँ स्मोकिंग करने आया था। आखिर किम उसे छोड़ देती है। जब मैंग को पता चलता है कि किम डायरेक्टर से बात करने के लिए उसका स्कूल के बाहर इंतजार कर रही है, तो मैंग उसे डायरेक्टर की गाड़ी का बता के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसने किम को गलत गाड़ी का बता दिया था, जिस पर डायरेक्टर तो घर चला जाता है, पर वो गाड़ी इतनी रात होने के बाद भी वहीं खड़ी रहती है। आखिर इतना इंतजार करने के बाद किम गाड़ी के पास जाती है तो किसी को वहाँ ना पाके घर जाने ही लगती है कि उसके पीछे से अनाया बिल्डिंग से छलांग लगा के अपनी जान ले लेती है। सीन्स डायरेक्टर पे शिफ्ट होते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे कॉल करके सारी डिटेल देता है। सबका कहना था कि अनाया ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। डायरेक्टर इस बात को दबा के अनाया के पढ़ाई की प्रेशर की वजह से आत्महत्या वाली बात वायरल करने का कहता है, पर उसे पता चलता है कि पुलिस के पास विटनेस भी है जो और कोई नहीं बल्कि किम है, जिस पर डायरेक्टर अभी भी उसे यही करने का कहकर किम के साथ इस मामले को निपटाने का कहता है। किम इतने बड़े हादसे को फेस करके घर पहुँचती है तो उसके घर के बाहर कैंकी माउस का इंतजार कर रही थी। किम को लगता है कि वो फिर से उसे बातें सुनाएगी, पर उल्टा वो तो किम की मिन्नतें करने लगती है कि जैसे किम ने डायरेक्टर को इम्प्रेस करके शॉन्गडम इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन पा लिया है, वैसे उसकी बेटी का एडमिशन करवा दे तो वो उसकी सारी गलतियाँ माफ कर देगी। यही नहीं, वो किम को गिफ्ट भी दे के जाती है। उस वक्त तो किम को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो ऐसे ही सोच में घर के अंदर जाती है, जहाँ उसके पिता उसके सारी रात घर से गायब होने की वजह से परेशान बैठे थे। किम उन्हें अपने साथ हुए हादसे का बताने के बजाय परेशान होने से मना करती ये कहती चली जाती है कि वो जानती है उसके पास परिवार का नाम या पैसा नहीं है जो उसे मुश्किल से निकाल सके, इसलिए उसे सब खुद ही करना है जो वो कर लेगी। इसे उसके पिता उसके मसलों से दूर रहे। रूम में जाके जब वो अपना फोन चार्ज करती है तो उसे स्कूल के डायरेक्टर का मैसेज मिलता है, जिसे कॉल करने पर किम को पता चलता है कि उसे शॉन्गडम इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया है। सीन्स हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ जीना की वजह से स्कूल से निकाला गया लड़का अनाया की माँ से मिलने आता है, तो उसे पता चलता है कि स्कूल के और भी बच्चे अनाया को देखने आए थे, जिस पर वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो जानता था कि अनाया का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है। सीन स्कूल के उसी हिस्से पे शिफ्ट होते हैं जहाँ अनाया गिरी थी। सियोडॉन वहाँ सैड हुआ खड़ा नजर आता है, पर मैंग जब एक नए स्टूडेंट को टूर देते वहाँ आता है तो सियोडॉन वहाँ से चला जाता है। मैंग उस लड़की को टूर देने के बजाय स्कूल के अजीब रूल्स बताने लगता है, जहाँ आपके परिवार की अमीरी के हिसाब से आपको अहमियत दी जाती है और सबसे गरीब का वही हाल होता है जो अनाया का हुआ। उसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो स्कूल में बच्चों को बुली करने से भी नहीं रुकता, क्योंकि स्कूल उनकी माता पिता के फंड से चलता है। डायरेक्टर के जाने के बाद सियोडॉन उसकी गिरी हुई लिस्ट उठा लेता है, जिसमें किम का नाम देख के वो मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में अनाया के हादसे के बाद बच्चों के लिए सुसाइड पे क्लास अरेंज करवाई जाती है, पर कोई भी बच्चा क्लास को सीरियस नहीं लेता। वहाँ किम अपना सामान लिए स्कूल से निकलने लगती है कि उसकी फ्रेंड्स फिर उस पर गुस्सा होने लगती हैं। वो उसे समझाती हैं कि वो उसे इससे नहीं गुस्सा के उसने उनसे झूठ बोला, बल्कि उन्हें दुख इस बात का है कि किम ने अपने साथ साथ उनकी गरीबी का भी मजाक बनाया, जबकि गरीब होने में कोई बुराई नहीं है। किम कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल जाती है, जिसके पीछे से उसकी क्लास फेलो आके सबको बताती है कि किम का शॉन्गडम इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन हो गया है, जो सुन के सब हैरान रह जाती हैं और हसरत से उसे बस स्कूल से जाता देखती रहती हैं। किम अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ देती है और रात में अपनी दोस्त के साथ वॉक करते हुए बात करने लगती है। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, उसका फ्यूचर ब्राइट है और अब वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, पर ऐसा होगा या नहीं ये देखना भी बाकी है। क्या की माँ किम के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म भेज देती है, जिसे पहन के वो अब मॉल में वही शूज लेने जाती है जो उसने कैंग के घर देखे थे। अपनी 1 साल की सैलरी लाके किम वो ब्रांडेड शूज खरीद लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छे शूज अच्छा रास्ता दिखाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक सस्पिशियस लड़की उसे फॉलो कर रही है, जो उसे धक्का देते हुए किम के शूज के डब्बे पे उसकी कॉफी गिरा देती है। किम शूज की टेंशन में उन्हें चेक करने वॉशरूम जाती है, जो बिल्कुल साफ थे, पर उसे बैग में एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था कि उसने स्कूल में ये जगह किसी की मौत से मिली है। ये पढ़ के किम टेंशन में आ जाती है और उसे लगता है कि ये उसी धक्का देने वाली लड़की की हरकत है, जिस पर वो शूज वहीं छोड़ के उसे ढूंढने जाती है। उसे वो लड़की तो नहीं मिलती, पर वापस आने पर वॉशरूम से शूज भी गायब थे, जिस पर किम के 2 हाथों के तोते उड़ जाते हैं। सीन्स जीना पे शिफ्ट होते हैं, जो उसी मॉल में शॉपिंग के लिए आई थी और वही शूज खरीदती है। तभी उसे सामने उसके पिता की मिस्ट्रेस नजर आ जाती है, जिस पर उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो लेडी जीना को रोक के समझाने की कोशिश करती है कि उसके आने से पहले ही जीना के माता पिता में मसले चल रहे थे। वो दिल से उसके पिता से प्यार करती है, पैसे के लिए नहीं। पर उस लोअर क्लास लेडी के से शॉपिंग करने से तो जीना को ऐसा नहीं लगा, इससे वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से वॉशरूम में जाके रोने लगती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि आखिर पैसा ही सब कुछ नहीं खरीद सकता। खैर जीना वॉशरूम
वॉशरूम से निकलती है तो उसने किम के जैसे ही शूज पहन रखे थे, जिन्हें देख के किम गुस्से में उससे लड़ने लगती है और जीना को जख्मी किया जबरदस्ती शूज उतरवा के वहाँ से चली जाती है। पर ऐसा करके जीना को अपनी दुश्मन बना लेती है। सीन सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं जो अपने पिता के लॉकर से कुछ निकालने की कोशिश करता है पर उसे पासवर्ड समझ नहीं आ रहा था। तभी टेबल पे उसे किम का फॉर्म मिलता है जिसकी पिक्चर लेके वो रूम से निकलता है तो हमें पता चलता है कि उसके पिता स्कूल के डायरेक्टर ही हैं। वहाँ किम अब बॉक्स के बगैर ही अपने ब्रांडेड शूज लिए घर आ जाती है। अगले दिन वो एक खूबसूरत और नई शुरुआत के लिए शोंगडम इंटरनेशनल हाई स्कूल पहुँचती है, जहाँ स्कूल और उसमें हो रही एक्टिविटीज देख के किम को लगता है कि वो एक अलग की दुनिया में आ गई है। सीन्स जीना के चमचे कपल पे शिफ्ट होते हैं जो स्कूल में ही रोमांस करने लगे होते हैं। तभी एकदम जीना वहाँ आ जाती है जिसके मुंह पे जख्म देख के दोनों हैरान थे, पर जीना के सर पे सिर्फ किम से बदले का भूत सवार था और जबकि उसने किम को इसी स्कूल के यूनिफॉर्म में भी देखा था तो वो उसे बदला लेने के लिए अपने सारे चमचों को लगा देती है। किम की मुलाकात मैंग से होती है जो उसे स्कूल में देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। मैंग किम से दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि सियोडॉन बीच में आ जाता है और ऐसे एक्ट करते हुए कि वो किम को जानता है हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। बाहर ले जाके वो किम को अपने बारे में बताते हुए अपना नंबर देता है और जरूरत पड़ने पे याद करने का कहता है। किम सियोडॉन के बारे में सोचते हुए लॉकर की तरफ जा रही थी कि उसे कोई वैसे ही टक्कर मारता है जैसे मॉल में उस लड़की ने मारा था और लॉकर खोलने पे किम को वही शूज वहाँ पड़े मिलते हैं और साथ एक नोट भी जिस पर लिखा था कि वेलकम टू हेल यानी जहन्नुम में स्वागत है। किम कुछ समझ नहीं पाती और क्लास की तरफ बढ़ती है जहाँ सारे बच्चे उसे जीना की वजह से बुली करने लगते हैं। किम उनसे बच के मदद के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है जो मदद से साफ मना कर देता है क्योंकि उसने सिर्फ किम को मर्डर पे मुंह बंद रखने के लिए स्कूल में एडमिशन दिया है। अब यहाँ एडजस्ट करना उसका काम है। आखिर मायूस हुए किम वहाँ से निकल के खामोशी से स्कूल से निकलने लगती है कि जीना उसे पकड़ लेती है, जहाँ किम को एहसास होता है कि ये सब उसके साथ जीना शूज की वजह से करवा रही है और उतनी देर में बाकी बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जीना किम को बालों से पकड़ के सबक सिखाने लगती है पर किम उनसे डरने के बजाय एक बार फिर जीना को हिट करते हुए सबके होश उड़ा के वहाँ से निकल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए किम जीना के चमचों से बचती इधर उधर भाग रही थी कि अचानक एक लड़की उसे रूम में खींच के बचा लेती है। वो लड़की शियोन पहली थी जो किम के साथ अच्छा सलूक करती है। यही नहीं, वो किम को स्कूल के सारे रूल्स भी बताती है कि कैसे ये स्कूल बच्चों के परिवार के रैंक के हिसाब से चलता है और अगर किम जीना की टारगेट ना भी होती तभी वो आम लड़की होने की वजह से सिर्फ बुली ही होती। आखिर किम और शियोन के बीच दोस्ती हो जाती है पर तभी किम को याद आता है कि सिर्फ शियोन ही नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए एक और इंसान भी मौजूद है। इससे वो फौरन वहाँ से निकलते हुए स्कूल के डायरेक्टर के बेटे सियोडॉन को मैसेज करती है जिसने सुबह से अपना नंबर देते हुए मुश्किल में मदद का वादा किया था पर इससे पहले सियोडॉन उसकी मदद के लिए आ पाता सारे बच्चे किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किम उनकी वीडियो बना के बुली करने की वजह से रिपोर्ट करने की धमकी देती है पर इसका भी क्या फायदा, उन अमीरों को कहाँ किसी चीज का डर था। इससे आखिर बचने के लिए किम ऊपर से छलांग लगा देती है पर बिल्कुल सही टाइम पे उसका हीरो सियोडॉन से बचाने पहुँच चुका था और वो किम को एक खराश भी नहीं आने देता जो देख के सब बच्चे हैरान थे। जीना तक भी ये खबर पहुँच जाती है। तभी उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जिसमें उसके पिता की मिस्ट्रेस यानी उसकी स्कूल टीचर और अनाया जिसे किसी ने बिल्डिंग से नीचे फेंका था दोनों उसे प्यार के हवाले से सेम लाइन बोलती हैं। इसके बाद जीना अपने पिता के साथ लंच के लिए चली जाती है जहाँ उनकी मिस्ट्रेस भी मौजूद थी और वो दोनों जीना पे नया बॉम्ब फाड़ते हैं कि उसके पिता की मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है। इससे वो दोनों जल्द शादी करके सोसाइटी के सामने आने वाले हैं। ये सुन के जीना अपसेट हुई वहाँ से निकल जाती है। सीन्स किम और सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ सियोडॉन के किम का ऐसे क्यूट तरीके से ख्याल रखने पर किम अपना पास्ट सोचने लगती है जहाँ वो बचपन में अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइंग बना रही थी। तब उसकी फ्रेंड ने सिंड्रेला बनने की विश की थी ताकि उसका प्रिंस आए और उसे इस गरीबी की जिंदगी से निकाल दे, लेकिन उस वक्त किम को लगता था कि ये उसके मसले का हल नहीं बल्कि खुद ढेर सारा पैसा कमा के अमीर होना है ताकि उसे किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। पर अब प्रेजेंट में उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त सिंड्रेला इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि अमीर और ताकतवर प्रिंस मिलने पर उसे भी पावर मिल जाएगी और कोई उसकी दोस्त से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। अब सियोडॉन किम को अपने लिए वही प्रिंस लगता है जो उसे इस मुश्किलों से भरी जिंदगी से निकालेगा और किम को अपनी जिंदगी पर रश्क आने लगता है। मगर सियोडॉन के मुंह से निकलनी अगली बात ही किम की सारी खुशियों को पानी में डुबा देती है। वो किम की इतनी मदद इसलिए कर रहा था कि उसे अनाया के कातिल का नाम जान सके क्योंकि सिर्फ किम ने ही कातिल को देखा था और सियोडॉन अनाया को पसंद करता था, जिस पर किम कहती कि सियोडॉन को सच जानने के लिए पहले थोड़ी मेहनत करनी होगी। और अगले ही सीन में इन दोनों को स्कूल में कपल की तरह आता देख के सबके मुंह खोले के खोले रह जाते हैं। अब सियोडॉन के किम का बॉयफ्रेंड होने की वजह से अपर क्लास लड़कियों का किम के साथ अचानक बर्ताव भी अच्छा हो जाता है। वहाँ जीना के पीछे फिरने वाला कपल पार्क और योही सियोडॉन को भुला के किम के साथ होने की असलियत जानने की कोशिश करता है तो सियोडॉन के पास से पता चलता है कि किम और उसके बीच डील हुई थी कि अगर सियोडॉन उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते हुए उसे बुली से बचाएगा तो वो उसे कातिल का नाम बता देगी। इससे वो ये सब कर रहा है और प्रेजेंट में वो किम को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए वहाँ से निकल जाता है। पार्क को लगता है कि किम उसे
उसे किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इसीलिए सियोडॉन ऐसी हरकतें कर रहा है जिस पर यल्ली चीजी गर्लफ्रेंड्स की तरह पार्क से पूछने लगती है कि वो तो उसे कुछ छुपा नहीं रहा, जिस पर पार्क साफ मना कर देता है। मैंग किम को अलग ले जाके सियोडॉन के साथ होने का सच पूछने लगता है, जिस पर किम उसे अपने काम से काम रखने का कहती वहाँ से क्लास में चली जाती है, जहाँ अपर क्लास की लड़कियाँ किम को सियोडॉन की गर्लफ्रेंड होने की वजह से एक लग्जरी पार्टी का इनवाइट देती हैं, जहाँ जाना स्कूल की हर लड़की का ख्वाब होता है। किम तो जाने से मना कर देती है, फिर बाद में उसकी दोस्त उसे इस पार्टी की अहमियत समझाती है, जहाँ वो लिंक्स बना के अपना फ्यूचर बेहतर कर सकती है। लेकिन ऐसी अपर क्लास पार्टी में जाने के लिए किम को कोई डिजाइनर ड्रेस भी तो चाहिए था। तभी उसे उसी लड़की ली का ख्याल आता है जिसे वो ट्यूशन दिया करती थी। जब ली को पता चलता है कि किम को इस पार्टी का इनविटेशन मिला है तो वो फौरन किम को अपना ड्रेस देने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसके बदले बस किम को ड्रेस का ख्याल रखना होगा और उसे आके सारी डिटेल्स बतानी होगी। और आखिर वो रात आ जाती है जब किम उस महंगी खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस में पार्टी के लिए पहुंच जाती है। लेकिन शायद उस बेचारी की जिंदगी में खुश होना लिखा ही नहीं था, क्योंकि ये अमीर पिता की बिगड़ी औलादों ने उसे अपना जैसा समझ के एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बल्कि बेइज्जत करने के लिए पार्टी में बुलाया था। सीन जीना के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी माँ ज्यादा पीने की वजह से काबू से बाहर हो चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एक तो जीना की माँ एडिक्टेड है और कोई बारिश ना देने की वजह से जीना के पिता का ध्यान उनसे हट के दूसरी औरत की तरफ चला गया। अब जीना की माँ ने अच्छे की उम्मीद छोड़ के उसके पिता से डिवोर्स लेने का सोच लिया है। इसी चक्कर में पीते हुए वो बेहोश हो जाती हैं, जो देख के जीना काफी डिस्टर्ब होती है। वहाँ किम को दिखाया जाता है जो ली का ड्रेस खराब होने की वजह से परेशान अपने पिता से मदद मांगते हुए ड्रेस के पैसे देने का कहती है, जो उनकी 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा थे। इससे किम के पिता और भाई ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि उसे इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई। आखिर किम को एहसास होता है कि उसे अपनी मदद आप ही करनी होगी, तो वो खराब हुए ड्रेस को देख के पास में वापस पार्टी के दिन पे चली जाती है, जहाँ सारी अच्छी और बड़ी फैमिलीज की लड़कियां आई हुई थी। उनके बीच में खड़े होना किम को किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था, पर उसे क्या पता था कि ये दिन उसके लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएगा जब कोई याद नहीं रखना चाहता। पार्टी में जाते ही यल्दी और बाकी लड़कियां किम को तंग करना शुरू हो जाती हैं और फिर जीना एंट्री देते हुए न सिर्फ किम के महंगे ड्रेस पे वाइन फेंकते उसे खराब करती है, बल्कि अपने नौकरों से कहते उसे जलील करती पार्टी से बाहर फेंकवा देती है। पार्टी से वापसी पर जीना को उसकी वर्क बताती है कि उसकी माँ को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अपनी फैमिली के मसलों की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जीना अपना कमरा साफ करने वाली नौकरानी को जॉब से निकाल देती है, ये कहते हुए कि उसे उसका काम पसंद नहीं आया। और यहाँ हमें इस अपर क्लास सोसाइटी का एक और कड़वा सच दिखाया जाता है, जो अपने गुस्से और मजे के लिए लोअर क्लास लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते रहते हैं, इस बारे में सोचे बगैर कि इस इंसान पे इनके एक्शंस का क्या असर होगा। नेक्स्ट सीन में सियोडॉन जीना से किम के साथ पार्टी में बुरा सलूक करने की वजह से लड़ने पहुंच जाता है और इसे बचपना छोड़ते हुए उसे लोगों को बुली करने से मना करता है, क्योंकि उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई मरते मरते बचा। जीना समझ जाती है कि वो अनाया की बात कर रहा है। इससे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इन लोअर क्लास लड़कियों से दूर रहे, जो अमीरों को सिर्फ लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पर प्यार में पागल सियोडॉन को जीना की बातें कहाँ समझ आनी थी, इसे वो उसे खामोश होने का बोल देता है, जिस पे जीना हैरान थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा, जबकि अनाया की असलियत सबको पता है। सीन्स मैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो किम की पार्टी में बेइज्जत होने वाली वीडियो देख लेता है। तभी उसे किम सामने से भागते हुए कहीं जाती नजर आती है, जिस पे वो उसका पीछा करता है। तो रात के इस वक्त उसे कोने में अनजान आदमी के साथ देख के गलत समझता वहाँ पहुँच जाता है, पर किम तो सिर्फ उस आदमी को ली का ड्रेस बेचने गई थी कि कुछ तो पैसे बना सके। अब मैंग के बीच में आकर बदतमीजी करने पर उसे ड्रेस कम प्राइस पे देना पड़ता है, जिस पे वो मैंग पे गुस्सा होने लगती है, जो एक तो उसके बारे में गलत सोच रहा था क्योंकि वो छोटे घर से है और ऊपर से उसकी वजह से किम को पैसे भी कम मिले। ये देख के किम का मूड सही करने के लिए मैंग उसके पैसे बचाने की खातिर उससे घर तक राइड दे देता है, जबकि किम तो लग रहा था कि वो उसे ड्रेस के पैसे देगा। किम को शक होने लगता है कि शायद मैंग अमीर होने का नाटक कर रहा है, जिस पे वो उसे यकीन दिलाता है कि वो वाकई अमीर है, पर सिर्फ पैसा ही सब नहीं होता, जिंदगी में और भी चीजें होती हैं जो पैसा नहीं दे सकता। पर ये बात किम कैसे समझ सकती थी, जिसकी जिंदगी का इकलौता मसला सिर्फ गरीबी थी। घर जाके सारी रात किम कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करती रहती है, जिससे वो पैसे बना के ली को वापस कर सके, पर कुछ फायदा नहीं होता। इंटेंशंस की वजह से किम की पढ़ाई अफेक्ट होने लगती है, इससे उसकी टीचर से बात करने बुलाती हैं और अलग स्कॉलरशिप्स का बताते हुए मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती हैं। वहाँ से निकल के किम का जीना से सामना हो जाता है, जो फिर अपनी कड़वी बातों से किम का दिल जलाने लगती है। पर किम भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी, वो भी जीना को उसकी जुबान में जवाब देते हुए कहती है कि शायद जीना को ही किम से कोई ऑब्सेशन है जो वो उसके पीछे पड़ी रहती है, वरना किम तो उसके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझती, और अगर ऐसा नहीं है तो अब से जीना से दूर रहे। जबकि किम उसके सामने आए बगैर खामोशी से सिर्फ यहाँ पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएट होकर चली जाएगी। लेकिन जीना इतनी आसानी से जान छोड़ने वालों में से कहाँ थी। वो किम की जान छोड़ने के लिए सिर्फ इस सूरत में तैयार थी कि किम स्कूल ही छोड़ के चली जाए। उल्टा किम के ऐसे करने पर उसे ड्रेस के पैसे देने का भी कहती है, और अगर किम ने जल्दी फैसला कर लिया तो वो उसे बोनस भी देने का वादा करती है। पर अगर एक हफ्ते में किम ने पैसे अरेंज कर लिए तो वो उसकी जान छोड़ देगी। अब किम के लिए एक नई जंग शुरू हो जाती
जाती है जिसमें वो जीत कैसे हासिल करेगी वो खुद नहीं जानती थी। तभी बस स्टॉप से सियोडॉन उसे पिक कर लेता है, जिसका सबर अब जवाब दे रहा था। इसे वो किम से कातिल का नाम पूछने लगता है, मगर इस बार फिर किम पैसों की शर्त रखते हुए नाम बताने का कहती है, जिस पे वो सियोडॉन के सामने अपनी गलत इमेज बना देती है, क्योंकि सियोडॉन को तो उसकी सिचुएशन का पता ही नहीं था। जब किम को इस बात का एहसास होता है तो वो गाड़ी से उतरते हुए सियोडॉन को बताती है कि अंधेरे की वजह से उसने कातिल की शक्ल नहीं देखी थी, पर उसे इतना पता है कि वो एक लड़की थी। साथ ही साथ वो सियोडॉन को टॉन्ट करती है कि अनाया, जिसे वो बहुत मासूम और अच्छी समझता है, जिसने उसे कभी मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उसे प्यार का दावा करते हुए इतने अमीर होने के बाद भी सियोडॉन उसकी मुश्किल समझ के उसे नहीं बचा पाया, तो किम तो क्या ही समझेगा। सीन जीना पे शिफ्ट होते हैं, जिससे पार्क सियोडॉन से लड़ाई की वजह पूछ रहा होता है। साथ ही सियोडॉन के ऐसी गरीब लड़की की वजह से बदलने पे हैरान था कि जीना उसे टॉन्ट करती है कि वो सियोडॉन पे हैरत करने से पहले खुद को तो देख ले, जो सुन के पार्क परेशान हो जाता है कि जीना को उसके बारे में क्या पता है। पर इससे पहले दोनों कोई मजीद बात कर पाते यल्दी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ किम और शियोन की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जाती है, जिस पे किम उसे जीना के साथ लगी शर्त का बताते हुए कहती है कि वो स्कूल छोड़ने का सोच रही है। फिर शियोन उसे ऐसे रास्ता बताने की ऑफर करती है जिससे किम को पैसे भी मिल जाएं और उसे स्कूल भी ना छोड़ना पड़े। अब किम ऐसी ऑफर को कैसे छोड़ सकती थी, तो शियोन उसे स्कूल के अमीर लड़के का बताती है जो हैंडसम तो नहीं पर अमीर होने और लोगों को जरूरत करने पर जितने भी ज्यादा पैसों की जरूरत हो हाथों हाथ की वजह से मशहूर है। किम फौरन उसे बात करने जाती है तो वो किम को ड्रेस की पेमेंट दे देता है, पर अगर किम ने उसे हफ्ते में पैसे वापस ना किए तो उस अमाउंट में इजाफा होने लगेगा। लेकिन अगर किम चाहे तो वो इन पैसों को माफ करवा सकती है, जिसके लिए उसे उस लड़के के लिए फोटोशूट करवानी होगी। दूसरी तरफ सियोडॉन नाया को हॉस्पिटल में देखते हुए किम की बातें याद करके शर्मिंदा हो रहा होता है और इस गिल्ट में चला जाता है कि वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। पर सियोडॉन के पास से हमें पता चलता है कि अनाया को परेशान देख के वो उसे वजह पूछता रहा था, पर अनाया ने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। सीन्स वापस किम पे आते हैं जो शूट करवाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर वो लड़का उसे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और पोजेस में पिक्चर्स लेने का कहता है और हर बार आखिरी कॉस्ट्यूम कहते हुए 10 चेंज करवा चुका था। आखिर की मेरी डेट हो जाती है तो वो उसे यकीन दिलाता है कि ये आखिरी कॉस्ट्यूम है और साथ शर्त रखता है कि किम को इसे उसके सामने ही चेंज करना होगा, जिसके बदले वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देगा। सीन्स पार्क को यल्ही पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी 5th एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ हमेशा की तरह पार्क बस यल्ही को फिजिकल होने के लिए मना रहा होता है, पर यल्ही शादी से पहले सब कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। तभी वो पार्क से उसके किसी और लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन होने का पूछती है, पर वो ये कहता साफ मना कर देता है कि वो यल्ही के अलावा किसी और के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पार्क को किसी की कॉल आती है जो सुनने वो साइड पे जाता है और किसी पे जीना को सब पता होने की वजह से गुस्सा करने लगता है। अब ऐसा क्या है जो पार्क छुपा रहा है वो तो आगे ही पता चलेगा। किम को रात में फिर अनाया के बिल्डिंग से गिरने वाला सीन नजर आता है, जिसपे वो डर के उठ जाती है तो सामने उसे वो ही नेकलेस नजर आता है जो बेहोश होने से पहले अनाया ने उसे दिया था। जीना के पिता की मिस्ट्रेस जीना की टीचर होने की वजह से स्कूल में सबसे मिलने आती है, तो हम देखते हैं कि सबको बस यही पता है कि उसकी किसी अमीर आदमी से शादी होने वाली है। वो कौन है ये अभी तक उसने किसी को नहीं बताया। उसका दोगलापना देख के जीना को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जीना को साइड पे से गुस्से में खड़ा देख के उसके जले पे नमक लगाने पहुंच जाती है, जिससे जीना को किम आके बचाती है और यहाँ किम को पहली बार पता चलता है कि ऐसी परफेक्ट लाइफ गुजारने वाली नजर आती जीना की अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल चल रही है। लेकिन जीना वापस इवल बनते हुए किम को उस पे तरस खाने से मना करती है, तो किम भी उसके मुंह पे पैसे मारते हुए उसे अब किम की जिंदगी से दूर रहने का कहते हुए सुकून से ग्रेजुएशन करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के ये पैसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए जमा किए थे। यानी किम ने उस लड़के की शर्त मानते हुए उसके सामने कपड़े चेंज कर लिए थे। अगले दिन किम एक नई शुरुआत करने की उम्मीद से स्कूल पहुंचती है, जहाँ जीना ने अब सबको किम को मजीद तंग करने से साफ मना कर दिया था, जिसपे सब हैरान भी थे कि जीना ने अपनी दुश्मन को ऐसे कैसे जाने दिया। पर किम की जिंदगी में सुकून लिखा ही कहाँ था। अचानक सियोडॉन वापस उसके साथ अच्छा सलूक करने लगता है, जो वो समझ नहीं पाती तो सियोडॉन उसे अलग बात करने ले जाता है, जहाँ वो किम से कातिल के मिलने तक उसकी गर्लफ्रेंड बनने का कहता है और किम के मना करने पे वो अपने पिता को किम के कातिल का पता न होने का बताने की धमकी देता है। पर किम उसे डरे बगैर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलते ही किम को कोई उस लड़के के सामने कपड़े चेंज करने वाली वीडियो भेज के ब्लैकमेल करने लगता है। जीन और यल्ही क्लास के लिए जा रही होती हैं। रास्ते में किम को शियोन के साथ देख के काफी हैरान नजर आती हैं। किम को क्लास में परेशान देख के शियोन उससे वजह पूछने की कोशिश करती है, पर किम उसे कुछ नहीं बताती। रात में किम ब्लैकमेलर का नोट पढ़ रही होती है, जिसके लिखने का स्टाइल बिल्कुल शियोन के जैसा था और इसे एहसास होता है कि शियोन इस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल कर रही है। वहाँ शियोन अनाया को देखने हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ बेहोश अनाया पे हंसते हुए हैरान हो रही होती है कि उसने सियोडॉन जैसे लड़की को कैसे फंसा लिया। साथ सोचने लगती है कि अगर उसे पता चल गया कि अनाया असल में क्या चीज है, तो क्या तब भी वो उसे ऐसे ही प्यार करेगा। वहीं हमें शियोन का पास दिखाया जाता है, जो कभी अमीरों में ही आती थी, पर उसके पिता के बैंकरप्ट होते ही स्कूल में उसकी अहमियत और जीना के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन जीना का बुरे वक्त में उसके साथ सलूक उसके दिल में बैठ गया। तब से वो जीना से बदला लेने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ प्रेजेंट में जीना और शियोन की बातों से पता चलता है कि शियोन की वजह से जीना के भाई की मौत हुई, पर फिर भी शियोन के दिल
को ठंडक नहीं मिली और अब वो जीना को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है। उसके जाते ही जीना के पास से पता चलता है कि शियोन ने ही जीना के पिता के अफेयर की खबरें स्कूल में फैलाई थी ताकि उसे शर्मिंदा कर सके। सीन सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं, जैसे किम ने जब से बताया है कि कातिल लड़की है तो उसका शक जीना पे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जीना के अलावा किसी के पास अनाया को मारने की वजह नहीं थी और उसके पिता भी जीना जैसी पावरफुल फैमिली की लड़की को बचाने के लिए सबका मुंह बंद करवा सकते हैं ताकि उनके स्कूल को नुकसान न हो। वहाँ किम शियोन को कन्फ्रंट करने जाती है तो शियोन रिवील करती है कि शॉपिंग मॉल से उसके जूते चुराने से लेके स्कूल में आने के बाद से उसके साथ जो बुरा हो रहा है उसकी वजह शियोन ही है। किम को लगता है कि शियोन समझ रही है कि उसने अनाया को मारने की कोशिश की, जिस पर वो सफाई देने लगती है, पर शियोन का मकसद तो कुछ और ही था। जो ये जान के और खुश हो जाती है कि किम को कातिल का नहीं पता। वो किम को बताती है कि कातिल जीना है। सियोडॉन को जीना और उसके दोस्त मिलने बुलाते हैं, जहाँ पार्क और यली उन्हें अपनी एनिवर्सरी पार्टी का कार्ड देते हैं तो सियोडॉन किम को साथ लाने का कहता है। ये सुन के सबका मूड ऑफ हो जाता है, जिस पर सियोडॉन जीना से पूछता है कि आखिर वो अनाया से इतनी नफरत क्यों करती थी। यहाँ सीन्स अनाया की बिल्डिंग से गिरने वाली रात पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ उसने जीना को बुला के उसके पिता की अफेयर वाली बात बाहर निकालने पे जीना को ब्लैकमेल किया था। तो प्रेजेंट में जीना सियोडॉन को वजह बताने से मना कर देती है। वहाँ शियोन भी किम को यही बताती है कि अनाया जीना को ब्लैकमेल कर रही थी, इसे जीना ने उसे मारने की कोशिश की, पर किम को यकीन नहीं आता कि जीना किसी को मार सकती है। लेकिन शियोन उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी और उसे जीना का सच सबके सामने लाने का कहती है। और अगर उसने ऐसा ना किया तो शियोन उसकी वीडियो वायरल कर देगी। यहाँ जीना अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने जाती है, जो उनकी ये हालत देख के अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, पर उन्हें कुछ भी शो किए बगैर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से निकलते ही उसके पिता की शादी की तैयारियों की खबर सुन के वो मजीद टूट जाती है। सीन्स किम पे जाते हैं, जो शियोन की ब्लैकमेलिंग से परेशान हुए सड़क पे खड़ी सोच में गुम होती है कि अब वो आगे क्या करेगी। तभी जीना वहाँ आ जाती है, जो इस बार किम को तंग करने के बजाय उससे मुश्किल में देख के हिम्मत देते हुए वापस वैसे ही लड़ने का कहती है जैसे आज तक किम लड़ती आई है। साथ ही साथ वो उसे शियोन से दूर रहने के लिए भी वार्न करती है। तो किम अपने आप को संभालते हुए सियोडॉन को कॉल करती है, उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को तैयार हो जाती है। पर उसके बदले वो अगले दिन सियोडॉन की मदद से उस लड़के की छुपाई हुई सब लड़कियों की वीडियोस वाली यूएसबी निकालने में कामयाब हो जाती है। और ऐसा करने के बाद वो वैंग को कॉल करती है, जो उस लड़के को टॉर्चर करते हुए उसके लैपटॉप से भी सारा डेटा डिलीट करवा देता है। वहाँ जीना भी हिम्मत करते हुए उस औरत का मुकाबला करने का फैसला करती है। इससे अपने पिता के सामने उसी की तरह मीठी छुरी बनने लगती है और पीछे से उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। रात किम को उन यूएसबी में से अनाया की भी यूएसबी मिलती है, जिसे चलाने पर वो देखती है कि अनाया और पार्क फिजिकल रिलेशन में थे और अनाया का ये रूप देखते उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर वो नेकलेस और यूएसबी को साथ रख के कुछ सोचने लगती है। उस लड़के के बाद से तो किम ने सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था, पर शियोन नामी साया अब भी उसके ऊपर मंडला रहा था, जो उसे जल्दी सबके सामने जीना का नाम लेने का कहती है, वरना वो वीडियो वायरल कर देगी। यहाँ शियोन रिवील करती है कि वो अनाया को भी ऐसी उसकी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल करते हुए जीना के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। पर जीना को तबाह करने का जो काम अनाया पूरा नहीं कर सकी, अब वो किम से करवाना चाहती है। उसके किम को धमका के वहीं से जाने पे किम देखती है कि वैंग वहीं सिगरेट पीने के लिए छुपा था, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। किम को ऐसी सिचुएशन में देख के वैंग को बहुत दुख होता है कि उस साथ वो उसे ड्रेस के पैसे दे देता तो आज किम इस मुश्किल में ना होती। वैंग उसे पुलिस के पास जाने का आइडिया देता है, पर किम जानती थी कि उसका कोई फायदा नहीं। इस पे वैंग उसे गॉड पे यकीन रखने का कहते हुए सब ठीक होने का विश्वास दिलाता है। पार्क और यल की एनिवर्सरी का दिन आ जाता है, जहाँ सब परफेक्ट चल रहा था और दोनों आइडियल कपल्स की तरह सबको कपल गोल्स दे रहे थे। वहाँ से बाहर आने पर किम सियोडॉन से अनाया के बारे में बात करने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि वो जिस लड़की से प्यार का दावा करता है उसकी मुश्किल का उसे कुछ तो पता होगा, पर सियोडॉन भी उसी की तरह हर चीज से बिल्कुल अनजान था। पार्टी में वापस जाने पर किम जीना के पास जाते हुए यली के पहने नेकलेस की प्राइस पूछने लगती है, जिस पर जीना उसे बताती है कि ये नेकलेस सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, इसके लिए बहुत पहले ऑर्डर करके सब्र के साथ बनवाना पड़ता है। तभी सियोडॉन वहाँ आ जाता है, जो समझता है कि जीना फिर किम को बुली कर रही है, जिस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और आपे से बाहर होते हुए सियोडॉन जीना पे अनाया को मारने का इल्जाम लगा देता है, जहाँ जीना भी अब अपनी चुप तोड़ते हुए सियोडॉन को अनाया की असलियत बताती है। और इस सब में वो पार्क और अनाया का सच भी खोलते हुए यली का दिल पूरी तरह तोड़ती वहाँ से निकल जाती है। पीछे से पार्क और सियोडॉन में लड़ाई शुरू हो जाती है और पार्टी का कचरा हो जाता है। सीन्स पास में शिफ्ट होते हैं, जहाँ अनाया अकेले ब्लैकमेल होने के बजाय पार्क को वीडियो भेज के उसे भी ब्लैकमेल करने लगती है और हम देखते हैं कि जीना अनाया से मिलने पर उसे साफ साफ उसके दोस्तों की जिंदगियों के साथ खेलने से मना करती वहाँ से निकल जाती है। यहाँ प्रेजेंट में वो यली की पार्टी खराब करने पर उससे माफी मांगती है, तो यली रिवील करती है कि उसे पार्क के प्ले बॉय होने का पहले से ही पता था, पर उसने सच को अपने दिल में दफना के पार्क के साथ रहने का फैसला किया था, जो जीना ने सब खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में किम जीना से अपने घर तक की राइड लेते हुए उसे घर के अंदर ले आती है, जहाँ वो उसे अनाया से मिलने वाला नेकलेस दिखाती है, जो सेम यली वाला था। और यहाँ हमें पास के सीन दिखाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि जीना के वहाँ से जाने के बाद यली वहाँ आई थी, जिसकी अनाया के पार्क के साथ सोने की वजह से लड़ाई शुरू हुई और इसी हाथापाई में अनाया बिल्डिंग से नीचे गिर गई। सीन्स पार्क और यली पे शिफ्ट होते हैं, जिससे पार्क वापस
वापस मनाते हुए सब सही कर लेता है। यहाँ शियोन किम के जीना का नाम ना लेने की वजह से उसकी वीडियो वायरल करने लगती है कि किम उसे रोकने के लिए स्कूल पहुँचती है, जिससे ना शियोन कहीं मिलती है और ना ही वो फोन उठा रही होती है। तभी उसे वहीं शियोन की लाश पड़ी मिलती है, जिसे किसी ने अनाया की तरह धक्का देके नीचे फेंक दिया था। और ये देख के किम सोचने लगती है कि शायद ये स्कूल कर्स्ड है। सीन सियोडॉन पे शिफ्ट होते हैं, जो अनाया को देखने स्कूल जाता है और उसके होश में आने की विश कर रहा होता है ताकि उसे सच पता लग सके। उसके वहाँ से जाते ही अनाया को होश आ जाता है और इसी मोमेंट पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।